फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट नाउ में। संविधान सभा की क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की समितियां। तो चलिए सीधी बात करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, उसको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान की समितियां। संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी, 14 छोटी समितियां थी। समिति क्या होता है? जो लोगों का समूह, जिसमें एक क्या होता है? हेड होता है। ऐसे ही सबसे बड़ी कहते हैं समिति में सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? तो प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसका कार्य क्या था? प्रारूप पर विचार करना। अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर थे। और कुल सदस्य कितने थे? तो 1+6 अन्य सदस्य थे। इसमें सबसे पहले कौन कौन थे, मतलब 6 सदस्य कौन कौन थे? तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो कि असम के पहले पीएम, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव जो कि बीएल मित्रा की जगह ली थी, और टीटी कृष्णाचार्य जो कि डीपी खेतान की इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये टीटी कृष्णाचार्य आए थे। अब आते हैं कि संविधान का पहला प्रारूप। संविधान का वैसे पहला प्रारूप पीएन राव ने बनाया था, और इन्होंने ही 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया था, और इन्होंने मसौदा तैयार किया था जिसमें 243 आर्टिकल थे एंड 13 अनुसूचियां थी, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को, प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को, पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को, और दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 को ये दूसरा प्रारूप बना था। और इसमें 141 बैठक हुई थी, 141 बैठक हुई थी। अब आते हैं कि अंतिम प्रारूप। तो अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को जिसमें बना था, जिसमें 2473 संशोधन हुए थे, और 7 अक्टूबर 1949 को नाम दिया गया, भारत का संविधान दिया गया था आर्टिकल 393 से भारत का संविधान नाम एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट, अब आते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने वेस्ट बंगाल से ये चुने गए थे संविधान सभा के लिए। जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह इन्होंने ली थी, और बाद में ही बम्बई की पूना सीट से ये चुने गए थे। और त्याग पत्र किसको देना पड़ा था? तो M.R. जयंकर को देना पड़ा था। अब आते हैं कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों से संबंधित कहते कौन थे? समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नियम एंड प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के भी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे ही कि मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बहिष्कृत परिभाषित करती है 1935 के एक्ट में, जिसमें लिखा है कि वह क्षेत्र जिसमें शेड्यूल कास्ट का महत्व हो, विशेष प्रशासनिक सुधार भी होंगे शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र में। अब आते हैं कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष एससी मुखर्जी थे। नेक्स्ट, अब आते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। स्मॉल कमेटी, अब छोटी कमेटी देखते हैं। तो छोटी कमेटी में राष्ट्रीय ध्वज तथर्थ समिति के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम लोग अजातशत्रु भी कहते हैं। तिरंगा, जो कि उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, मतलब चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है? तो 2:3 होती है। ध्वज स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। ध्वज संहिता कब आई थी? 2002 जनवरी 26 जनवरी को ये प्रभावी हुई थी। और इसी में एक केस हुआ था, नवीन जिंदल का केस हुआ था 22 सितंबर 1995 को। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने रिट दायर करी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2004 को कहा था कि देश के नागरिक जब चाहें झंडा फहरा सकते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, ये 1971 में आया, संविधान के लिए, झंडा के लिए और राष्ट्रगान के लिए। नेक्स्ट, का पहला ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में फहराया था सिस्टर निवेदिता भागिनी निवेदिता ने। किसने? भागिनी निवेदिता ने। 1907 में मैडम भीकाजी गामा ने पेरिस में फहराया। 1917 में लोकमान्य तिलक एंड डॉक्टर एनी बेसेंट ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया था। 1921 में
एक, हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र आंध्र प्रदेश के युवक पिंगली वेंकैया ने यह झंडा बनाकर महात्मा गांधी को दिखाया, जिसमें इन्होंने चरखा का सुझाव किसने दिया था? तो लाला हंस राज ने दिया था। लाला हंस राज ने दिया था। 1931 में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। 1947 में आज़ादी के बाद राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज से चरखे को हटाकर अशोक चक्र लगाया गया। क्या लगाया गया? अशोक चक्र लगाया गया। अब आते हैं कि ध्वजारोहण। 15 अगस्त 1947 को लाल किला नई दिल्ली में कौन देश के प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया था? और झंडा फहराते हैं कहाँ पे? लाल किले में। और ये लेकिन 15 अगस्त 1947 को पीसेंस पार्क में ध्वजारोहण किया गया था, जिसमें शहनाई किसने बजाई थी? तो बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। ध्वज फहराना ये 26 जनवरी 1950 को कर्तव्य पथ पर फहराया जाता है, जो कि कर्तव्य पथ अब नाम रख दिया गया। पहले राजपथ था, उसके पहले क्या था? किंग्सवे था। क्या था? किंग्सवे था। और देश के राष्ट्रपति कहते झंडा फहराते। पहले गणतंत्र दिवस पर 1950 में अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? सुकर्णो थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? तो सुकर्णो थे। ऐसे ही गणतंत्र में 1951 में नेपाल के कौन आए थे राष्ट्रपति? तो त्रिभुवन वीर विक्रम आए थे। और 1952-53 में कोई भी गेस्ट नहीं आए थे। अब आते हैं कि 26 जनवरी को आयोजन ये कौन कराता है? तो रक्षा मंत्रालय कराते हैं। परेड राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक होती है। और 26, 27, 28 और 29 जनवरी को ये सेरेमनी एंड होती है, और इसी दिन को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी कहते हैं। अब आते हैं कि सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। संविधान सभा के कार्यों पर समिति जी.वी. मावलंकर थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नागरिकता पद तथर्थ समिति के अध्यक्ष एस. वर्धाचारी थे। सर्वोच्च न्यायालय तथर्थ समिति के अध्यक्ष एस. वर्धाचारी थे। और भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? एस.के. थर थे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मूल विधि की क्लास बहुत छोटी होती है, इसीलिए मैं उस क्लास को दो बार, जब दो क्लासेस हो जाएंगी तब मैं उसका रिवीजन कराऊंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।